अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा जी, आज मैं व्लॉग उर्दू में इसलिए बना रही हूँ कि मुझे बड़ी रिक्वेस्ट आई मेरी कुछ फ्रेंड्स ने और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं दे इंसिस्टेड कि मैं व्लॉगिंग जो है उसको उर्दू में करूँ। बीच बीच में ये साड़ी किधर किधर पंजाबी निकल गई तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि ताकि कुछ मेरे वैसे कल थानू आप भी दसा, मतलब मैं एक आपस की बात बताऊँ आपको, मेरे कुछ व्यूवर जो हैं वो जो हैं आउट ऑफ कंट्री भी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें आपकी पंजाबी की कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन हमने क्योंकि आपके प्यार में जो है हमने सब्सक्राइब कर लिया कि आपका कंटेंट हमें अच्छा लग रहा होता है, इस तरह बोल रही होती हैं आप। तो मैंने कहा चले इस तरीके से अपने चैनल को हम लोग प्रमोट करें कि जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ कभी किस तरह की बात, तो सबको उसकी जो है समझ भी आनी चाहिए। तो जी आज का व्लॉग बनने जा रहा है, ईद आ रही है तो ईद के हिसाब से जो है शॉपिंग। ओ हो मैं आपको क्या बताऊँ कि इतनी ब्रांड्स के ऊपर तो मुझे लगता है कि आग लग गई है। आप नॉर्मल सूट लेने के लिए जाएं, मतलब नॉर्मल सूट इन द सेंस कि मैं अगर ज़रा इकोनॉमिकल ब्रांड्स की बात करती हूँ, जैसे खाड़ी है, बुनेंजा है, बीस्ट्री है, आपकी वहाँ पे भी सूट जो हैं, जो अनस्टिच सूट है उनकी प्राइस जो है, जो अच्छे नज़र आते हैं सूट आपको, वो 4,000 to 5,000 की रेंज में है। गुल अहमद के ऊपर, गुल अहमद कह रही हूँ, जे डॉट के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे जो सूट ऐसा है कि मतलब अपना कहना कि हाँ जी ठीक है, आप उसको जो है फॉर्मल भी कहीं पे वेयर कर सकते हो, उसको कैजुअल वेयर में भी बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अब हाउस वाइफ भी हूँ और वर्किंग भी हूँ, तो दोनों जगहों पे मेरे चल सके। यकीन करें, इट कॉस्ट 8,000 अनस्टिच, उसके डिफरेंट पैचेस थे, और अगर जब मैं टेलर को सिलने के लिए देती हूँ तो ऑब्वियसली वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है। जब आपके पास में इस तरह के पैचेस हों, अलग से पैनल्स दिए हुए हों, एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसका। तो एक तो टेलर आजकल जो है पकड़ नहीं रहे कपड़े, तो इस्लामाबाद से तो मैं कपड़े बहुत कम जो है वो क्या कहते हैं सिलवाती हूँ। यूजली जो है थैंक्स टू माय फैमिली इन बहावलपुर, मेरी बहनें तो जो है वो अपना वहीं पर जो है टेलर उन्होंने ढूंढे हुए हैं, तो वहीं से मेरे कपड़े एडजस्ट करवा देती हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जो है अभी खैर, अच्छा वही सूट जो जे डॉट का मैं आपको बता रही हूँ 8,000 के लगभग था, और अगर मैं उसको जाती हूँ स्टिचिंग पे तो इट कॉस्ट मी 25 मिनट की जो स्टिचिंग है इस्लामाबाद में, और बहावलपुर में ये स्टिचिंग पड़ जाएगी मुझे 1,500 में, तो ये तकरीबन 8-9 हज़ार का जाके आपका नॉर्मल सूट बनता है। मतलब आप उसको प्रॉपर फॉर्मल सूट नहीं बोल सकती हैं, सेमी फॉर्मल है। तो और वही सूट जब मैं स्टिच में देखती हूँ तो इट कॉस्ट 13,000। मतलब हद नहीं होगी है, इतने प्राइस ज़्यादा। आप भूल जाएं वो वाले दौर जब 2-2 ढाई हज़ार के अच्छे सूट आपको मिल जाते थे, स्टिचिंग के ऊपर आपका 1,000 रुपये खर्चा आता था, तो एक अच्छा फॉर्मल, इससे भी फॉर्मल सा एक ड्रेस बन जाता था। तो खैर मैंने अक्लमंदी की, मैंने कुछ शॉपिंग जो थी वो मैंने प्री रमज़ान कर ली, और कुछ शॉपिंग मैंने अभी जो है रमज़ान में की है। तो मैं आज आपको दिखाती भी हूँ, क्योंकि मैंने अपने कपड़े जो है, अभी मेरा भाई जो है वो उसकी यूनिवर्सिटी, वो बहरिया में पढ़ता है, उसकी ऑफ हो रही है, मतलब उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं, तो वो कल उसने निकलना है। तो मैंने आज रात को सहरी के टाइम इंशाल्लाह जो है उसको कपड़े अपने ड्रॉप करने हैं, ताकि वो कपड़े ले जाए और फिर मेरी बहनें जो है वहाँ बहावलपुर में वो स्टिचिंग के लिए दे दें, तो ईद तक मेरे पास कोई सूट हो जाए। और अगर आप स्टिच के ऊपर जाते हैं, ओफ खुदाया, मतलब कि खाड़ी ने इस बार ऐसे वो ब्लैकमेलिंग शुरू की है ना कि आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप शर्ट ले लें जी, और शर्ट है जी आपकी 5,000 की या 4,000 समथिंग की, फिर साथ में दुपट्टा ऐड करें तो आपका 7-8 हज़ार का एक सूट बनता है। कम ऑन, क्या हो गया भाई। अच्छा खैर जी, की करिए, महंगाई नूं हुण ईद तो करनी है ना। एक ही तो इवेंट होता है हमारा कि जिसके ऊपर हम लोग जो है बड़े वो खुशी से खर्च करते हैं। तो मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ, और किसी को आइडिया है कि इनको मैं कैसे स्टिच करूँ वो भी बताइएगा। तो मिक्स ब्रांड्स की हैं, मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। चले पहले उनको उधर ना पिछले अलमारी से निकाल लें। चलें जी, लेट्स बिगिन दी शॉपिंग हॉल। तो दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, ये ड्रेस मैंने लिया है द फैब्रिक स्टोर, जो कि ब्रीजे का ही ब्रांड है। इसके ऊपर इस तरह करके छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये देख रहे हैं, इस तरह की ब्लिंक ब्लिंक करती है ना, तिल्ला वर्क बोलते हैं आई गेस इसको।
तो इस तरह इसका फ्लोरल प्रिंट है ऐसे। तो ये शर्ट पीस है, फ्रंट बैक सेम, छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी हुई है शर्ट के ऊपर। और ये इसका साथ में शिफॉन का दुपट्टा है, ठीक है। ये भी बाल पड़ गए हैं सारे, टूटे टूटे पड़ गए। अच्छा, फिर उधर से ही मैंने दूसरा सूट लिया है फैब्रिक स्टोर से ही। ये शर्ट है, सेम प्रिंट है, बस जो शर्ट का कपड़ा है वो थोड़ा सॉफ्ट है और जो ट्राउज़र का है वो कैमरिक में है, प्रिंट सेम है। तो मैं इसके सोच रही हूँ कि पैनल वाली एक शर्ट लॉन्ग जो है मैं वो बनवा लूँ इसकी। अच्छा, एक दूसरा सूट हो गया। अब हम आ जाते हैं खाड़ी के सूट के ऊपर। ये भी सेम ट्राउज़र और सेम शर्ट है, ठीक है। खाड़ी का ये भी मैंने ऑफ सीज़न लिया था, सेल लगी हुई थी खाड़ी पे। और ये साथ में इसका प्रिंट दुपट्टा है। अच्छा जी, फिर मैंने लिया था जी निशात से। निशात के ऊपर ये एक इस तरीके से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है शर्ट के फ्रंट पे ऐसे, ये देखिए, और बड़ा सॉफ्ट सा है और ब्लैक ट्राउज़र है इसके साथ सिंपल। अच्छा, फिर खाड़ी से एक और लिया था, ये भी ऑफ सीज़न ही था। ये शर्ट और ट्राउज़र सेम है और इसके साथ उनका दुपट्टा की तरह भी ये दुपट्टा है। दुपट्टा कितनी है, ये पड़ा जी इसका, ये रहा जी दुपट्टा, ये दुपट्टा है इसके साथ, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये है मेरा जो मैंने सूट लिया है ब्रीजे से बीच ट्री से। इसके फ्रंट के ऊपर ऐसे एम्ब्रॉयडरी है, ये इसका गला है एम्ब्रॉयडर्ड पीच पिंक सा, और इसके ऊपर ये ब्लिंग ब्लिंग जो है इसी तरह का बैक है इसका। और बाजुओं के लिए एक पैच दिया हुआ है और ऑफ वाइट इसका ट्राउज़र है। तो जी अब ये वाला, और ये बाजुओं के लिए पैच है। तो अब ये वाला जो है जाएगा सूट। अब मैं आपको इनकी थोड़ी सी प्राइसेस डिटेल बता दूं। जो महरून वाला था, जो ये वाला खाड़ी का ड्रेस था, इट वाज 3900 और मैं इसको ऐसे ही स्टिच करवाऊंगी। ये देखें, इस तरह इसके इधर पैनल बने हुए हैं, इस तरीके से इसके पैनल ही मैं करवाऊंगी, तो इट विल लुक नाइस ऑन मी, है ना। चलें नेक्स्ट प्राइस बताती हूँ आपको। अच्छा जी, जो मैंने ड्रेस लिए हैं फैब्रिक स्टोर से जो लिए हैं, वो जो मैंने आपको ब्लैक वाला और जो मैंने आपको पिंक वाला ड्रेस पहले दिखाया था, उसमें जो पिंक वाला था दुपट्टा शर्ट वो आया है 4300 का, और जो मैंने ब्लैक दिखाया था ट्राउज़र और शर्ट सेम, वो है जी 3800 का। ओके, 3 हो गए। बीच ट्री वाले की प्राइस मुझे ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है किसकी प्राइस क्या थी। जो निशात वाला था उसकी प्राइस थी 4300 आई गेस, यस 4300। ये भी मैंने ऑफ पे लिया था तो 43 का मिला। एक्चुअल प्राइस ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है। इस तरीके से खाड़ी का एक और जो प्रिंटेड दिखाया था वो भी 3800-3900 के भी अराउंड में। तो आप ये देख लें कि अब ये अगर एक सूट अगर 4000 का है, जो 4300 का जो मैंने ब्रीजे से लिया है वो भी ऑफ पे लिया है, फुल प्राइस में नहीं। तो वो अभी उसकी स्टिचिंग होगी और उसके साथ में ट्राउज़र आएगा। स्टिचिंग के डाल रहे हैं आप 1500 और ट्राउज़र के डाल रहे हैं आप के ट्राउज़र अगर मैं लेती हूँ उसके साथ में इकोनॉमिकल सा फिर भी 800-900 रुपये का तो कपड़ा आएगा, ठीक है। और स्टिचिंग करवा के चले हम अराउंड अबाउट 2500 उसमें मज़ीद ऐड कर लेते हैं, तो तकरीबन 6000 के अंदर, 6500 के अंदर एक ड्रेस बन रहा है, कैजुअल नॉट फॉर्मल, टोटल कैजुअल। और 6000 के अंदर ऑलमोस्ट बनेगा वो। और वो भी जब मैं स्टिचिंग के लिए बहावलपुर भिजवा रही हूँ जहाँ पर स्टिचिंग बहुत कम है। इस्लामाबाद में अब आप इस टाइम के ऊपर अगर आप देने के लिए ड्रेस जाएंगे पहले तो कोई पकड़ेगा नहीं, और अगर पकड़ेगा भी तो 2500-3000 उसकी आपकी स्टिचिंग होगी। और उसके बाद में फिर मैं जो ट्राउज़र लेने जाऊँगी तो सोचे मेरा पेट्रोल का ख़र्चा, और फिर क्या कहते हैं टेलर के पास में जाऊंगी, फिर पेट्रोल का ख़र्चा, फिर वापस आऊँगी, फिर पेट्रोल का ख़र्चा। तो आप लगाएं कि ज़रा हिसाब कैलकुलेट किया करें ना। तो जैसे मेरी अम्मी कहती हैं कि जब हम लोग
कोई सब्ज़ी बनाते हैं ना तो अक्सर सिर्फ आप सब्ज़ी का ना सोचा करें कि सिर्फ सब्ज़ी के पैसे की सब्ज़ी जो है 200-300 की सब्ज़ी आई है, सस्ती आ गई है, या 300 की सब्ज़ी आ गई है। अब उसके अंदर ज़रा चीज़ें ऐड किया करें ना, ऑयल उसमें ऐड होता है, नमक मिर्चें ऐड होती हैं, मसाले ऐड होते हैं, गैस के ऊपर बनता है तो और फिर हम एग्जॉस्ट चलाते हैं ताकि कमरे से जो है वो उसकी जो धुआं बन रहा है वो निकल जाए। सब पैसों को अगर ऐड करेंगे ना तो आपकी वो हंडिया जो है ना वो तकरीबन 700-800 की एक टाइम की हंडिया 3 से 4 लोगों की बनती है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन आप यकीन करें कि मैं इस सैटरडे को गई हुई थी सेंटोरस और सफ़ा, कुछ और शॉपिंग करनी थी अपनी बहनों के लिए। आप यकीन करें दोनों मॉल खचाखच भरे हुए थे और हम रोना रोते हैं कि हमारे मुल्क में महंगाई बहुत है। तो फिर क्यों ना हुकूमत कहे कि भाई हमारी वहाँ के पास पैसा बहुत है, इनको महंगाई जितनी मर्जी करें, ये खर्चे तो करेंगे ही ना। तो लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में सिचुएशन कैन बी मोर डिफ़िकल्ट, तो हमें थोड़े से अपने खर्चों पे ब्रेक लगानी चाहिए। मैंने अभी जाना है बहावलपुर, तो मेरी टिकट जो है इट कॉस्ट 3,000 की टिकट है, ठीक है। कहाँ ये टिकट जब मैंने 2010 में अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था उस टाइम के ऊपर टिकट आती थी, डेवो की टिकट होती थी 800 की फ्रॉम बहावलपुर टू इस्लामाबाद। तो अभी आप देख लें कि रेट्स कहाँ से कहाँ चले गए और इट विल इंक्रीज़ मोर। अच्छा, दूसरी मैंने आपको अपडेट देनी थी अबाउट माई स्किन केयर, जो मैं अभी वो लॉरेल की जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी। बार में उसका नाम लेती ताकि मैं कहती हूँ वो ख़त्म हो तो मैं बताऊँ कैसा। अभी तक तो उसका रिज़ल्ट अच्छा जा रहा है, लेकिन मैंने एक और चीज़ स्टार्ट की है। ये मेरी स्किन के ऊपर ये अब मार्क देख रही हैं, ये वाला जो है ये पिंपल का मार्क था और काफ़ी क्या कहते प्रोमिनेंट मार्क था। मैंने एक चीज़ करना शुरू की है विद द यूज़ ऑफ और जो मैं लॉरेल की नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ, वो तो नाइट में यूज़ करती हूँ ना। डे में मैं क्या लगाती हूँ? एनी गेसेस? डे की जो मेरी टिप है ना, जब मैंने आपको बतानी है वो टिप इतनी सस्ती और इतनी इफ़ेक्टिव, मैं आपको गारंटीड कहती हूँ उसका रिज़ल्ट। आप मेरे साथ इस पर कोई बेट लगा ले तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और कोई भी स्कूल गर्ल्स, यूनिवर्सिटी गर्ल्स, हाउसवाइफ, वर्किंग वुमेन, एज्ड फीमेल, सब उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई उसकी नुकसानात नहीं है। इतनी इफ़ेक्टिव और उम्दा टिप है। जब मैंने आपको उस प्रोडक्ट का नाम बताना ना, जिस दिन आपकी आंखें आप लोगों ने कहना है इतनी सस्ती और इतनी इफ़ेक्टिव, यकीन करें मुझे ऑलमोस्ट अभी सिर्फ 1 वीक हुआ है और आई कैन सी अ मेजर डिफरेंस इन द टेक्सचर ऑफ माई स्किन। मेरा कॉम्प्लेक्शन टोन जो है वो डाउन हुई है, लाइटर हो रही है। स्पेशली जो मेरे मार्क जो हैं ये लाइट हो रहे हैं। ये भी आप ये निशान ज़रा ध्यान से देख लें और नोट करके रख लें अपने पास। ये 1 हफ्ते बाद मैं फिर आपको बताऊंगी कि मार्क अब इसकी क्या सिचुएशन है। तो इंशाल्लाह अगर मुझे अपने इस ब्लॉग के ऊपर ऑलमोस्ट कोई 50 तक सब्सक्राइबर भी आ गए तो मुझे कोई मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसी अपनी जो ब्यूटी टिप है उसके ऊपर बनाऊँ ना। टिप ये प्रोडक्ट है और इजीली अवेलेबल है, हर किसी की हर जगह के ऊपर आराम से मिल जाएगी। और जो मेरे सब्सक्राइबर 2-3 हैं जो कि इंडिया से हैं और इंडिया से भी हैं और जो है श्रीलंका से हैं, उनके लिए फिर मैं देखूंगी कि वो क्या यूज़ कर सके, वो भी मैं बताऊंगी। अच्छा, एक मेरे व्यूवर थे जो कि मेरे IS वो शायद इंडियन थे, उन्होंने कमेंट किया हुआ था मेरी वीडियो पे, क्योंकि मैं उसमें जब मैं नेपाल गई थी तो मैं उसका जिक्र कर रही थी कि वहाँ गए तो हमें खाना खाते हुए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हलाल चीज़ों का के खाने के लिए। तो उनके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि भाईजान, हमारी एज ए मुस्लिम हमारे कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग हैसियत मुस्लिम जो है किसी बात पे या किसी चीज़ के ऊपर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई कर देता होगा लेकिन मैं नहीं कर सकती और मेरे ख्याल में बाकी हमारे जो मुस्लिम बहन भाई हैं वो भी नहीं करते होंगे, मुझे नहीं पता। आपने कहा कि अरेबिक पीपल कैन, उनको कोई मसला नहीं है, वो सब कुछ खा लेते हैं, भाई खा लेते होंगे। आपसे मैं कहूँ कि आप ज़रा जो है मांस मच्छी खाएं तो आप नहीं खाएंगे ना,
क्योंकि वो आपके और मैं आपको इक्वल रिस्पेक्ट देती हूँ उस चीज़ की, कोई मसला नहीं है। आप कभी हमारे पाकिस्तान आए, हम आपको वेजिटेरियन खाना खिलाएंगे, और जिस तरीके से भी आप जो चीज़ें आपको मना है हम कभी आपको वो चीज़ें ऑफ़र भी नहीं करेंगे, आपको कहेंगे भी नहीं कि प्लीज़ इसको ट्राई तो करें, ज़रा टेस्ट तो लें, क्योंकि हम आपके मज़हब को, आपके रिचुअल्स को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं। तो अगर मैंने वो बात वहाँ पे कही कि हम जहाँ जाते हैं थोड़ा सा हलाल की चीज़ों का वो हमें रखना पड़ता है ख्याल, तो मेरे ख्याल में आपको उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और इसी तरीके से जो है हम आपस में जो है मिल के रह सकते हैं। बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं, तो खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मैं अब जा रही हूँ इस्लामाबाद, बहावलपुर जा रही हूँ मैं, इंशाल्लाह नियर लास्ट रोज़े मेरे ख्याल में मैं निकल जाऊँगी। तो मैं आपको अपने अहमद को शेयर किया कि कुछ चीज़ें दिखाना चाह रही हूँ ज़रूर, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगी। बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें हैं और मेरे अपकमिंग व्लॉग इज़ गोना बी रियली अमेजिंग। तो मुझे इस व्लॉग के ऊपर 50 सब्सक्राइबर तो प्लीज़ करवा दें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़रूर फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।